नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक साधु और एक औरत की है। कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए समय न बिताते हुए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक सिद्ध साधु तपस्या करता था। वह वर्षों से ध्यान और साधना में लीन था और अपनी आत्मिक शक्ति से लोगों का मार्गदर्शन करता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उसकी शरण में आकर अपने दुखों का निवारण करवाते थे। एक दिन एक गांव की एक सुंदर स्त्री रोते बिलखती हुई साधु के आश्रम में पहुंची। वह बहुत व्याकुल थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका शरीर थकान से कांप रहा था। साधु ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतनी दुखी क्यों हो? स्त्री ने सिसकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम सुनीता है। मैं एक निर्धन परिवार से हूँ। मेरा विवाह एक धनवान व्यक्ति से हुआ था, लेकिन वह बहुत क्रूर निकला। वह मुझे मारता पीटता और मेरी कोई इज्जत नहीं करता। मैं उससे बचने के लिए यहाँ आई हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। साधु ने कुछ देर ध्यान किया और फिर बोले, बेटी, इस संसार में हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य घटित होगा, परंतु सच्चे मन से साधना और विश्वास रखने से दुख अवश्य दूर हो सकते हैं। सुनीता ने विनती करते हुए कहा, महाराज, मैं इस क्रूर संसार में नहीं रहना चाहती। मैं आपके साथ यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपने आश्रम में शरण दें। साधु धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस स्त्री को अपने आश्रम में रखता हूँ तो लोग क्या कहेंगे? साधु की संगति में एक स्त्री, समाज में मेरी बदनामी होगी, पर यदि इसे छोड़ दूं तो यह कहाँ जाएगी? उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, बेटी, यह आश्रम एक तपोभूमि है। यहाँ सांसारिक बंधनों की कोई जगह नहीं है। यदि तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें कठोर नियमों का पालन करना होगा। सुनीता ने सिर झुकाकर कहा, जो भी नियम हो मैं उनका पालन करने को तैयार हूँ। बस मुझे इस अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। कुछ समय तक सुनीता आश्रम में रही और उसने साधु की सेवा की। वह अत्यंत विनम्रता से आश्रम की सफाई करती, भिक्षा का प्रबंध करती और ध्यान साधना में भी भाग लेती। परंतु जब गांव वालों को यह बात पता चली कि एक स्त्री आश्रम में रह रही है, तो तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग साधु की निंदा करने लगे और बोले, एक साधु जिसने संसार त्याग दिया, वह एक स्त्री के साथ क्यों रह रहा है? धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई और लोग आश्रम आकर साधु से प्रश्न करने लगे। साधु इस आरोप में बहुत दुखी हुए, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने गांव वालों से कहा, आप लोग जो सोच रहे हैं वह सत्य नहीं है। यह स्त्री मेरी शिष्या है, मेरी बेटी के समान है। मैं केवल इसे शरण दी है। परंतु लोग मानने को तैयार नहीं थे। वे कहने लगे, यदि ऐसा है तो इस स्त्री को आश्रम छोड़ना होगा। साधु दुविधा में पड़ गए। वे जानते थे कि सुनीता को बाहर भेजना उसके लिए घातक हो सकता है। उसी रात जब साधु ध्यान में थे, उन्हें एक दिव्य दर्शन हुए। एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और बोले, हे साधु, सत्य पर अड़िग रहो। जो लोग संसार के बंधनों में फंसे हैं वे तुम्हारे निर्णय को नहीं समझ पाएंगे, परंतु तुम्हारा हृदय जानता है कि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। साधु को अपने उत्तर का आभास हुआ। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं इस स्त्री को अपने आश्रम से नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये मेरी शरण में आई है। यदि आप लोगों को यह स्वीकार नहीं है तो मैं स्वयं इस आश्रम को छोड़कर चला जाऊंगा। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने देखा कि साधु का मन निर्मल था और वे केवल सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। धीरे धीरे लोगों का मन परिवर्तित होने लगा और वे साधु की परीक्षा को समझ गए। कुछ वर्षों बाद सुनीता स्वयं एक महान साध्वी बन गई और उसने सांसारिक मोह माया त्याग कर साधना का मार्ग अपना लिया। वह अब केवल आत्मज्ञान और ध्यान में लीन रहने लगी। इस प्रकार साधु की सत्यनिष्ठा और सुनीता की श्रद्धा ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की परीक्षा कठिन होती है, परंतु जो इन पर डटा रहता है वह अततः विजय प्राप्त कर लेता है। दोस्तों,
हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, सत्य की राह पर चलने वाले को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। समाज जल्दी निर्णय लेता है, परंतु धैर्य और सत्य के बल पर हर संदेह का समाधान हो सकता है। न्याय और करुणा का संतुलन बनाए रखना ही सच्ची मानवता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद।